महाकुंभ मेला एक ऐसा आयोजन जो आस्था, संस्कृति और मानवता का अद्भुत संगम है, मणिपुर के अंदर चल रहे तूफान से बहुत दूर है। मोनालिसा एक उभरती हुई फिल्म निर्माता हाल ही में पुष्पा 3 पर काम खत्म किया था, लेकिन अब वह एक और चुनौतीपूर्ण परियोजना में जुटी हुई थी। यह फिल्म मणिपुर की मौजूदा अशांति के बीच एक मार्मिक प्रेम कहानी को दर्शाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन निर्माण कार्य ठप हो गया था। डर, लॉजिस्टिक समस्याएं और एक व्यापक बेचैनी की भावना ने सभी को जकड़ लिया था। कलाकारों का दल मणिपुर के भीतरी हिस्सों में जाने से हिचकिचा रहा था, जहां एलियन दुनिया और अस्पष्ट घटनाओं की फुसफुसाहटें उनके मन में और अधिक चिंता पैदा कर रही थीं। गंगा के किनारे बैठे हुए मोनालिसा ने अपने दोस्तों लॉगी, सब और कौन से कहा, यह मेरे सामने आई किसी भी चीज से परे है। कहानी सुंदर है, शक्तिशाली है, लेकिन डर सबको पंगु बना रहा है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं, जैसे उसने किसी गहरी समस्या का सामना किया हो। लॉगी ने अपनी बहु लेंस वाली ऐनक को समायोजित करते हुए कहा, डर एक शक्तिशाली ताकत है। यह सबसे अच्छे इरादों को भी पंगु बना सकता है। उसकी आवाज में एक गहरी समझ थी, जो उसके तर्कसंगत दृष्टिकोण को दर्शाती थी। और ये एलियन दुनिया की फुसफुसाहटें क्या हैं? सब ने पूछा। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह किसी अंतर्निहित ऊर्जाओं को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी जिज्ञासा ने सभी को और भी अधिक सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन, जो हमेशा से रहस्यमय पर्यवेक्षक रहा है? बस सिर हिलाया। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। स्थानीय लोग अजीब रोशनी, घने जंगलों में अस्पष्टीकृत गायब होने के बारे में बात करते हैं, मोनालिसा ने समझाया। वे कहते हैं कि जंगल अलग हैं, किसी अलौकिक चीज से छुए हुए। उसकी आवाज में एक अद्भुत उत्साह और भय का मिश्रण था। दिलचस्प, लॉगी ने टिप्पणी की। शायद इन घटनाओं की कोई तर्कसंगत व्याख्या है, या शायद, सबने कहा, इसमें कुछ और भी है। कुछ हमारी वर्तमान समझ से परे। हमें मदद करनी चाहिए, कौन ने दृढ़ स्वर में कहा। यह कहानी बतानी चाहिए, तो चलिए इसके दिल में चलते हैं, मोनालिसा ने कहा। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। आइए देखते हैं कि इन जंगलों में क्या रहस्य छुपे हैं। एक झिलमिलाता पोर्टल खोलकर उन्होंने महाकुंभ मेले के परिचित अराजकता को पीछे छोड़ दिया और एक हरे भरे जादुई जंगल में प्रवेश किया। हवा में नम मिट्टी और अज्ञात फूलों की खुशबू थी। ऊंचे पेड़ एक घना चंदवा बनाते थे, सूरज की रोशनी को जंगल की जमीन पर धब्बेदार पैटर्न में छानते थे। यह एक अद्भुत अनुभव था, जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुके हों। ये जंगल प्राचीन हैं, लॉगी ने अपनी तार्किक बुद्धि से जैव विविधता को देखते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसने किसी अनोखी खोज की हो। ये जीवंत हैं, सब ने कहा। उसकी इंद्रियां जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र से अभिभूत थीं। वह वहां की हर हरकत को महसूस कर रहा था। कौन, शायद प्रकृति की ऊर्जाओं के प्रति अधिक संवेदनशील, जंगल से संवाद कर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह जंगल की गहराई में छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा हो। जैसे जैसे वे और अंदर गए, उन्होंने स्थानीय लोगों से मदद मांगी, जो अपने डर के बावजूद मोनालिसा को अपनी फिल्म पूरी करने में मदद करने के लिए तैयार थे। उन्होंने जंगल, उसकी रहस्यमय संपत्तियों और अजीब घटनाओं के बारे में कहानियां साझा कीं। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और जंगल के प्रति सम्मान था। उन्होंने जमीन के साथ अपने गहरे संबंध, इसकी शक्ति के लिए सम्मान और इसकी नाजुक संतुलन को बिगाड़ने के डर के बारे में बात की। उनका ज्ञान अमूल्य है, लॉगी ने टिप्पणी की। वे जंगल को उस तरह समझते हैं जैसे हम कभी नहीं समझ सकते। उनकी बुद्धि पीढ़ियों के अनुभव में निहित है, सबने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी श्रद्धा थी। कौन, उनकी कहानियां सुनते हुए जंगल के साथ उनके संबंध को आत्मसात कर रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्होंने संकेत देखने शुरू कर दिए। पेड़ों के बीच अजीब रोशनी टिमटिमाती थी और हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। यह आवाजें एक अज्ञात भाषा में बोलती हुई प्रतीत होती थीं, जैसे जंगल खुद उनसे संवाद कर रहा हो। यहाँ निश्चित रूप से कुछ असामान्य है, लॉगी ने कहा।
उसके बहुलेंस अजीब ऊर्जा हस्ताक्षर उठाते हुए। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं। जंगल हमारी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया कर रहा है, सबने कहा। उसकी इंद्रियां शक्तिशाली ऊर्जाओं से अभिभूत थीं। वह वहां की हवा में एक अनोखी शक्ति का अनुभव कर रहा था। कौन? दूर एक मैदान पर अपनी नजरें जमाए बोला, वहां एक स्रोत है। वे कौन के पीछे पीछे मैदान तक गए, जहां उन्हें एक प्राचीन पत्थर का घेरा मिला, जो एक बेहोश अलौकिक प्रकाश से स्पंदित हो रहा था। जैसे ही वे पास पहुंचे, एक आकृति उभरी, महाकाल, समय का अवतार। उसकी उपस्थिति राजसी और भयानक दोनों थी। जंगल के रहस्य उजागर हो गए हैं, उन्होंने गरजते हुए कहा। अब उनके महत्व को समझने का समय है। प्रकृति की शक्ति का सम्मान करें, स्थानीय लोगों की बुद्धि का सम्मान करें, और महाकुंभ में आपने जो सबक सीखे हैं उन्हें याद रखें। डर पंगु बना सकता है, लेकिन समझ और साहस आगे का रास्ता रोशन कर सकते हैं। इस बुद्धि को याद रखें। महाकाल की आवाज गूंजती रही, और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, वे विस्मय और चिंतन की स्थिति में रह गए। महाकुंभ का पोर्टल वापस झिलमिला उठा। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने जंगल की अंतर्दृष्टि, स्वदेशी ज्ञान के लिए एक नया सम्मान और अज्ञात के सामने साहस की शक्ति की गहरी समझ अपने साथ ले गए। मोनालिसा उनकी यात्रा से प्रेरित होकर एक नए दृष्टिकोण और उद्देश्य की नई भावना के साथ अपनी फिल्म पूरी करने के लिए मणिपुर लौट आई। अशांत भूमि की पृष्ठभूमि के खिलाफ प्यार और लचीलापन की कहानी आखिरकार बताई जाएगी। यह कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ का परिणाम थी कि कैसे डर के बावजूद साहस और समझ से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।